भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण संघ के महाप्राण राष्ट्र संत आचार्य भगवत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति जिनमें झलकती है, ऐसे महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, पंडित रत्न पूज्य श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। अत्रस्त विराजे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महासाध्वी वृंद, सोई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माता बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित भाव से एक जगह पर बहुत सुंदर बात आई है। थोड़ा शांति से ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नींद हो चुकी है, कुछ लोगों आधी नींद में है और कुछ जागरूक है। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ठंडी का क्लाइमेट, उसमें ठंडी के लाडू और फिर आगे की बातें आप लोग समझदार। जो कण-कण को जोड़ता है वह धनवान बन जाता है। जो कण-कण को जोड़ता है वह धनवान बन जाता है। जो क्षण का सदुपयोग करता है वो विद्वान या पंडित बन जाता है। जो क्षण का सदुपयोग करता है वो विद्वान या पंडित बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पल पल का सत्संग करता है, जो पल पल का सत्संग करता है, वो आत्मा से परमात्मा बन जाता है। वो आत्मा से परमात्मा बन जाता है। क्या बनना है आपको? धनवान। अरे बाप रे, तुरंत आवाज आ गया। परमात्मा बनना है, क्योंकि धर्म सभा में बैठते हैं तो आपके भाव क्या हो जाते हैं? बोलो ना। जैसे यहाँ से चाय पानी नाश्ता हो गया, भाव वापस शेयर बाजार जैसे भाव भी नीचे ऊपर हो जाते हैं। व्यापार के भाव जैसे भी हमारे भाव नीचे ऊपर हो जाते हैं। अहमदनगर की ये धरा बड़ी ही पवित्र और पावन, अनेकों महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया। अनेक महापुरुषों का यह स्थान एक समाधि स्थान बनकर रह गया है। तो ऐसी यह धरा बड़ी पवित्र और पावन धरा, और कहते हैं चतुर्थ आर्य का वातावरण अगर कहा देखना है तो कहाँ पहुंचना है? बोलो ना, थाने बात हमारे तो आने तो थोड़ा सा अहमदनगर, क्योंकि नाम भी देखिए, कई काना मात्रा वेलाटी उकार अनुस्वार कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता यानी सीधी सादी क्यों सीधी सादी है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे महापुरुष आकर गए हैं जिन महापुरुषों ने धर्म का मर्म यहाँ पर आपको समझाया है। और साथ ही साथ ऐसे एक नहीं अनेकों महापुरुष इस धरा पर होकर गए हैं। चाहे वह हमारे आचार्य भगवत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब रहो, मोहन ऋषि जी महाराज साहब, विनय ऋषि जी महाराज साहब रहो, ऐसे अनेक महापुरुष। और आज जिनका 20वां पुण्य स्मृति दिन हम मनाने जा रहे हैं, वह हमारे भारत माता प्रमोद सुधा जी महाराज साहब। कहते हैं जीवन में धनवान बन जाओ कि धन यहीं पर छोड़कर जाना है। विद्वान पंडित बनोगे तो थोड़ी सी कोई अच्छी बात है, लेकिन पल पल का सत्संग करोगे तो निश्चित जीवन का उद्धार होगा। निश्चित जीवन की दिशा और दशा हमारी बदलने वाली है। कहते हैं जिनकी गुरनिशा, जिनका महात्मा गांधी के साथ में वार्तालाप, महात्मा गांधी वार्तालाप करने के हिसाब से जिनके पास पहुंचते थे, ऐसे कौन? उज्जवल कवरजी महाराज साहब। एक उस जमाने की ऐसी धुरंधर साध्वी जिनके पास ज्ञान का खजाना था, प्रवचन में विद्वत्ता थी। जो भी आते थे उनको वह बहुत अच्छी तरह से हजारों की तादाद में जिनका प्रवचन सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और राजकीय क्षेत्र के उस जमाने के महात्मा गांधी भी मार्गदर्शन चर्चा करने के लिए जिनके पास आते थे, तो जिनकी गुरनिशा इतनी विद्वान, उनकी शिष्या अपने आप
कहते ना, घर का वातावरण अगर संस्कारित है, घर में बड़े का अनुकरण छोटे कर लेते हैं, बड़े अगर अच्छी तरह से धर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित बड़े के संस्कार छोटे तक पहुंचने में देरी नहीं लगती है। ऐसे भारत माता प्रवर्तनी प्रमोद सुधा जी महाराज प्र शब्द कहता है, जहां पर प्र शब्द लगता है उसका मतलब होता है विशेष। पहले शब्द में जिनके पास विशेषों का खजाना था ऐसे थे वह महासती जी प्रमोद सुधा जी महाराज साहब। तो प्र का विशेष मतलब होता है विशेष। मोह का मतलब होता है मोहित, जिनका आचरण जिनका वचन सबके लिए क्या होता था, मोह के जैसा आकर्षित करता था, केंद्रित करता था, लोक चुंबक के जैसे लोग उनके पास चले आते थे, वो होता है मोह, यानी मोहित करने वाला उनका व्यक्तित्व था। आणि द का मतलब होता है दया और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति होती है। जैसे कहते हैं कि बहनों के पास ममता दया करुणा का झरना होता है। एक भजन की पंक्ति में भी कहा गया है, वह है भगवान का मंदिर है कहीं दूर न जाना है, माँ प्यार का सागर उसे भूल न जाना है। भगवान का जो साक्षात मंदिर और ममता का सागर अगर कोई होती है तो वो क्या होती है, माँ होती है। ऐसे हमारे प्रभु सुधा जी महाराज साहब, जिनका व्यक्तित्व, जिनका नेतृत्व, जिनका कर्तृत्व हर एक सबसे अनोखा और एक अद्भुत ऐसा वह कार्य उनका जीवन। अभी अभी आपने व्यस्त मस्त तंत्रस्त सब कुछ सुन लिया। मैंने भी बहुत बार बेनमार साहब को कहा, जैसे भी समाचार आते थे हर चातुर्मास से आप बराबर बोर्ड पर पहुंचते थे, लेकिन इस साल वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कहा मैं भी क्या थी वहां पर बात में बरसात भी बंद हुई थी। हमने बरसात को भी कहा था बेनमार साहब को बोर्ड पर आना है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो जीवन भले ही व्यस्त रहो लेकिन तंत्रस्थ कभी नहीं रहना चाहिए। जीवन में मस्त गुण अपनाने का प्रयत्न करो। जीवन को मस्त रखना है तो महापुरुषों के जीवन के एक एक पन्ने को उठाकर देखो। चाहे वह आचार्य भगवत का जीवन रहो, 30-30 साल तक आचार्य पद पर रहे, और आचार्य बनना कोई साधारण बात नहीं है। अलग संघ के अलग अलग प्रॉब्लम, साधु संतों के प्रॉब्लम, चर्चा आदि बातें, फिर भी गुरुदेव क्या करते थे, अपने साधना और आराधना में हमेशा मस्त रहते थे। इसलिए ध्यान रखना है, अगर जीवन की सही शांति चाहिए है, जीवन को सत्यम शिवम और सुंदरम बनाना है, तो हमें भी हमारे जीवन में हमेशा कैसे रहना है, मस्त रहना है। कोई टेंशन लेकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं तो कहते हैं ना, न दिन को चैन है न रात को क्या मतलब है। अरे जिंदगी एक ऐसा गोल्डन चांस, एक सुवर्ण अवसर हमारे पास में आया है। यहाँ पर आकर हमें स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है, और आगे जाकर हमारे कार्यों को भी हमें मस्त तरीके से करना है। तो ये मनुष्य जीवन देने का हमारा यह जीवन सार्थक और सफल तभी बन सकता है जब हम स्वस्थ और मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहना है तो आप लोगों को मालूम है, आजकल जिम सिस्टम से लेकर योगासन से लेकर हर कोई YouTube के ऊपर तो इतने सारे वीडियो आ जाते हैं। वैसे आपको स्वस्थ रहना है, अगर मस्त रहना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ये त्रिवेणी संगम वाला संघ अर्थात हड़को, महावीर नगर और सावेड़ी,
राम लक्ष्मण की जोड़ी, और ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ऐसे ये तीनों जो संग है यहाँ पर हर कार्यक्रम बहुत बार लोग आते विनती करते हैं, लेकिन प्रवर्तक भगवान का स्वास्थ्य आज 11 को 89वां जन्मदिन उनका मनाया गया। आज आचार्य भगवंत के बाद में ऋषि संप्रदाय में इतनी बड़ी दीक्षा पर्याय और इतनी बड़ी आयु उम्र, फिर भी संघ की विनती थी, महावीर नगर संघ, हड़को संघ, सावेरी संघ और खास करके हमारे बहन माता साहब, क्योंकि क्या है बहना ज्यादा है और उनकी बात नहीं सुने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे ऐसे श्री चातुर्मास कर आए हुए भंगार का महासिद्धि जी दिव्य दर्शन है जी महाराज साहब, और शॉर्ट में स्वीट व्याख्यान देते देते सबको जागरूक करने वाले और व्याख्यान में सभी के कान पकड़ने वाले ऐसे कौन? ये तो कहीं क्यों नहीं है। बहुत अच्छा है उनका मार्मिक शब्द में बहुत सुंदर प्रवचन, साथ ही साथ सर्वतो भद्र तपश्चर्या करने, महासर्वतो भद्र तप करने वाले हमारे विनीत दर्शन जी महाराज साहब, यह श्रवण संघ के लिए बड़ी गौरव की बात है। इतनी बड़ी साधना आराधना, जो साधना आराधना भगवान महावीर स्वामी के समय में हुई थी और वर्तमान में यहाँ पर महासती जी विनीत दर्शन जी महाराज साहब, सिर्फ तब करके एक जगह पर बैठना नहीं है, तो तब करते हुए सेवा का भी लाभ लेना है, ऐसे आगे बढ़े हुए हैं। और बंधु एक दिन की तपस्या करते हैं तो दूसरे दिन की बात छोड़ो, रात को ही रवि की याद, पापड़ मेथी की याद, की याद, और सवेरे नौकाशी तक की टाइप नहीं बाबा, सूर्योदय पचका देने करा पास। लेकिन एक उपवास कभी 5, कभी 7, कभी उल्टे पलटे उपवास 7 तक रेंज चलती है। तो ऐसे महासिद्धि जी विनीत दर्शन जी महाराज साहब, ये क्षेत्र ही ऐसा है। हमारे प्रभु सुधा जी महाराज साहब के यहाँ पर समाधि अंतिम चातुर्मास यहाँ पर हो गया है। महावीर नगर के में अंतिम सांसें उन्होंने वहां पर ये की थी। तो ऐसे क्षेत्र यहाँ पर अपने आप लोह चुंबक जैसे आकर्षण और अपने आप आने की भावना हो जाती है। तो ऐसे हमारे विनीत दर्शन जी महाराज साहब, और निरंतर तपस्या में मधुर भजन गाकर हमेशा व्यस्त मस्त रहने वाले विषय दर्शन जी महाराज साहब, इन सभी की भावना थी। तो निश्चित यहाँ पर प्रवर्तक भगवत का यहाँ पर आना पाए। संत का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, दूजों को दे जो सहारा रे, वो सच्चाई दसान रे, इस धरती का भगवान रे। धरती पर अगर भगवान बनना है, मानव से महामानव बनना है और कंकर से अगर शंकर बनना है, तो हमें हमारे जीवन में नदी जैसा, सरोवर जैसा, साथ ही साथ बादल जैसा और संत जैसा जीवन अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे नदी रहो, चाहे बादल रहो, चाहे संत रहो, चाहे वृक्ष रहो, अपने जीवन में परोपकार का कार्य करते हैं। और महापुरुष अपने स्वयं की साधना आराधना के साथ साथ स्वयं के आत्मा के कल्याण के साथ साथ दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरी आत्मा उसका मार्ग प्रशस्त कैसा बने, दूसरी आत्मा का उद्धार कैसा हो, इसके लिए कार्य करती है। आज स्मृति दिन है। स्मृति दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे दिल दिमाग से उनकी स्मृति अलग नहीं होनी चाहिए, उनकी स्मृति मिटनी नहीं चाहिए। और महापुरुष के जीवन के एक एक पन्नों को, एक एक गुणों को उठाकर हम देखते हैं और उसके अनुसार आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित हमारी आत्मा भी एक दिन महापुरुषों की कैटेगरी में आ जाती है। मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है, मेरी दीक्षा का प्रसंग। दीक्षा से पूर्व उज्जवल नगर के वहां पर महासती जी प्रवर्तनी प्रमोद सुधा जी महाराज साहब विराजमान थे। प्रवर्तक भगवान के पास दीक्षा हो रही है, तो सभी साधु मंडल में बड़ा हर्ष उल्लास था।
उस वक्त सुबह सुबह जो नित्य नियम सुनना होता है, जो स्वाध्याय सुनना होता है, उस समय में मैंने देखा महासिद्धि जी प्रमुख सुधाजी महाराज साहब ने स्वयं मुझे वह स्वाध्याय सुनाया। इतनी सारी साधवियां होते होते भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि तुम जाकर छोटे से हो इनको वैरागी भाई को स्वाध्याय सुनाओ, स्वयं आकर ये होती है बड़े की विशेषता। डॉक्टर था, हमेशा जाना आना उज्जवल नगर परीक्षा बोर्ड पर नवी पेट में होता था, तो वहां पर जाता था। इतना शांत उनका स्वभाव और साथ ही साथ हर बात हमेशा मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रमोद का मतलब ही होता है आनंदित रहना। और जो स्वयं जिसने स्वयं का आनंद प्राप्त किया है वही दूसरे को आनंद देने में समर्थ हुआ करते हैं। ऐसे महासिद्धि जी प्रमुख सुधाजी महाराज साहब जिनके पास अनेक गुण थे, अनेक गुणों का भंडार वह स्वयं थे, उन्होंने नगर वासियों के लिए बहुत कुछ दिया है। जहां पर गए हैं ऐसे ऐतिहासिक चातुर्मास किए हैं, और आज उनके जाने के बाद में उनके उपस्थिति में भी उनकी जितनी भी शिष्याएं प्रशिष्याएं हुई है, आज एक से बढ़कर एक यशस्वी चातुर्मास कर रहे हैं। ये होता है गुरनिसा के संस्कार, शिष्या में शिष्या के संस्कार पर शिष्या में, ऐसे होते होते आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित मैं यही कहूंगा आप सभी की श्रद्धा भावना, तो आज यह पुण्य स्मृति दिन हम मना रहे हैं। बहुत अच्छी बातें महासिद्धि जी पुनीत दर्शन जी महाराज साहब ने A to Z जीवन यात्रा आपके सामने रखी है, और वो भी कहा है उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकली है, एक जीवन गुण गौरव गाथा निकली है। अलग अलग फोटो जो आज तक आपने देखे नहीं होंगे, अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग उनकी पोज, अलग अलग वीडियोस, वो भी उसके माध्यम से, और एक जगह नहीं करीबन 27 जगह एट ए टाइम जिसका विमोचन हो चुका है। तो निश्चित में वह एक ऐसी महान साध्वी रत्ना होकर गई है। तो आज उनके पुण्य स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हम भी जरूर उनके गुणों को याद करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना वह है आने वाले 1 दिसंबर का दिन हम सभी के आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, पिछले वर्ष प्रवर्तक भगवान और प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब दोनों ने तय किया कि आचार्य भगवंत का हर साल दीक्षा जयंती महोत्सव, एक सामायिक दिवस, अनुशासन दिवस और जाप दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वहां पर हो गया। और उस समय में आपने देखा होगा महासाध्वी वृंद ने कितनी मेहनत करते हुए 1 महीने के अंदर घर घर पहुंचकर 1008 से अधिक जोड़ियों का वहां पर विश्व शांति महामंत्र नवकार का जाप वहां पर संपन्न हुआ है। इस साल हम चाहते हैं कि 1008 से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नगर वालों को जो भी मांगे वो मिलता है। नहीं क्या करते, डबल डबल एक दीक्षा की मांग करो आपकी बात है। हाँ तो सावेड़ी में चातुर्मास बहुत हो गए, सारी बातें बहुत हो गई है, लेकिन एक तो दीक्षार्थी भाई बहने तैयार नहीं, साहब शांत उसके लिए भी आप लोग प्रयत्नशील रहे, क्योंकि चातुर्मास सबको चाहिए होते हैं, लेकिन संत सत्या कहाँ से आएंगे, वैरागी वैराग कहाँ से आएंगे। आजकल तो जमाना हम लोग साधु संत का विचार करना है। थोड़ा सा चिंतन करो, हमें चातुर्मास चाहिए है, साधु संत भी पढ़ने चाहिए। एक एक साधु संत हजारों श्रावक श्राविकाओं का नेतृत्व करता है, तो इस बात की ओर भी आप बराबर ध्यान रखें। तो आने वाले 1 दिसंबर के दिन वार भी आ रहा है, गुरुवार, और समय है हम लोगों को पता है गुरुवार यानी वर्किंग डे है। 10 से पहले सारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। बराबर आपको 8-8:15 बजे तक वहां पर पहुंचना है। 10 मिनट में बैठक व्यवस्था, सजोड़ा जाप की व्यवस्था अलग, सिंगल वाले भी शिगरी नेठा के हिसाब से वहां पर आमंत्रित है। सबको शिगरी नेठा का ऐड में जाप के लिए पहुंचना है। बाकी असनम पान वो तो बोनस में मिलने वाला है, उसकी भी चिंता नहीं करनी। ठंडेरा दिन मारता घरों नाश्तो लेट हुए, मुरन पोगने लेट हुए, पूरी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर आपको वहां पर पहुंचना है। और खास करके आज के इस स्मृति दिन के लक्ष्य में
सावेडी, महावीर नगर आणि हडको इन तीनों क्षेत्र से कम 300 जोड़ियां आनी चाहिए। कई कब आने को तुषार भाऊ हड़कों के अध्यक्ष साहब सभी बराबर है। प्रयत्न करो, साधु संत जहां तक पहुंच सकते पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को और मैं तो यही कहूंगा हर साल एक ध्यान रखना है, कोई आए ना आए अपना नाम पहले ही, भले महिला मंडल के अध्यक्ष रहो, युवक मंडल के रहो, श्रावक संघ के लिए अपनी लिस्ट तैयार करके पहले ही पहुंचा देनी हमारे यहाँ पर। और एक एक यहाँ पर ऐसे तन वाले भी है, मन वाले भी है और धन वाले भी है। एक एक जन की गाड़ी का स्पॉन्सरशिप लेंगे तो अपने आप 2 मिनट के अंदर सब गाड़ियां बुक और आने वाले भी बुक हो जाएंगे। तो निश्चित कम से कम 300 जोड़ियों की मांग मैंने की है और वहां पर लिस्ट हमारे पास पहुंचने वाली है। 300 से ज्यादा आएंगे तो सरप्राइज भी मिल जाएगा। हाँ, उधर तो मिलने वाला है, हमारी तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो निश्चित इस बात का बराबर ध्यान रखें। समय काफी हुआ है, गुर्दे के स्वास्थ्य की अनुकूलता भी इतने दूर विहार किया है, तो आज आचार्य के शिष्य रत्न भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम और आप सभी उनकी जिनवाणी सुनने के लिए लालायत है, तो जरूर सर्वप्रथम जिनवाणी